हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, जो मुझ में बना रहता है वह फलता है, फूलता है और बढ़ता जाता है। मैन हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में अपने चेलों को जब प्रचार किया, लोगों के सामने जब इस बात को रखा, तो उन्हें उदाहरण देकर बताया कि मैं ही एक सच्ची दाखलता हूँ, और तुम जब मुझ में बने रहते हो और मेरे साथ चलते हो तब तुम क्या हो, एक फलवंत दाखलता के समान तुम भी बढ़ते जाओगे। लेकिन यदि तुम मुझसे अलग होते हो, तुम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका अनादर करते हो, उससे दूर हो जाते हो, तो तुम अपने आप में कुछ भी फलवंत नहीं हो सकते। जैसे एक पेड़ की डाल जब तक वो पेड़ पर लगी हुई है वो फलती है, फूलती है और अपने मौसम में वो फलवंत भी होती है, उस पर फल भी लगते हैं। लेकिन अगर वो कट जाए या आधी अधूरी टूट जाए तो फिर वो धीरे धीरे क्या है, सूखने लग जाती है, और फिर उसे लोग क्या करते हैं, अलग निकाल कर उसे आग में झोंक देते हैं और नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो अकेले फलवंत नहीं हो सकती। उसी प्रकार हम मनुष्य भी, जो हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में कठिनाइयां आए, आंधी तूफान आए, लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम में स्थिर रहता है तो हम हर एक परिस्थितियों में वहां पे स्थिर रहते हैं, क्योंकि प्रभु हमें आत्मिक तौर से बलवंत करता है। आज के समय में बहुत से विश्वासी भाई बहन इन्हीं चीजों में क्या है, कमजोर हैं। वो प्रभु की प्रार्थना में आते हैं, आराधना में आते हैं, जो उन्हें चंगाई मिलती है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, उनके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, वो आनंदित होते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जय जयकार करते हैं, प्रभु की संगति में बढ़ते हुए जाते हैं, गवाही देने के लिए भी सबसे आगे होते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में वो समय आता है, जब एक ठहराव होता है, जब उन्हें वक्त होता है कि वो प्रभु के वचन का स्मरण करें, अपने आप में मजबूती को पकड़ें, तो उसी समय कई लोग क्या हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु से बिछड़ जाते हैं। जब उन्हें उनकी चंगाई मिल जाती है, उनके बिगड़े काम हो जाते हैं, वो उसमें आनंदित हो जाते हैं, और फिर प्रभु के वचन को क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे रखते हैं। और तब उनके जीवन में वो परीक्षा का समय आता है कि शैतान उन्हें आजमाता है और परमेश्वर के वचन से दूर करता है, और जो प्रभु के वचन में बने नहीं रहते, जो प्रभु के वचन में स्थिरता नहीं पकड़ते, वो क्या है, ऐसे समय में ठोकर खाते हैं और अपनी आशीषों को भी अपने जीवन से क्या है, गवा देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन क्या है, जीवन है। प्रभु का वचन ही वो आधार है जिससे मनुष्य जाति को क्या है, एक नया जीवन मिला, एक उद्धार मिला, और पापों के इस संसारिक जीवन से एक क्या है, पश्चाताप का मन मिला। वो वचन ही है जो प्रभु ने अपने वचन को पूरा किया, क्योंकि वचन कहता है, जब तक पवित्र शास्त्र का एक एक बिंदु भी पूरा ना हो जाए तब तक ये पृथ्वी क्या है, अपनी जगह से टल नहीं सकती। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ
हर एक शब्द जब तक पूरा ना हो वो कभी भी लौटता नहीं है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता, वो वचन पूरा होता है। अगर आप प्रभु की आशीष के लिए बुलाए गए हैं और आप उस आशीष को ग्रहण नहीं कर पाते, आप संसार की चिंताओं में, अपने परिवार की चिंताओं में, अपने रिश्तेदारों की चिंताओं में फंसकर उस वचन को तुच्छ ठहराते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर का वचन किसी और के जीवन में कार्यरत हो जाएगा, लेकिन आप उस आशीष को खो देंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारे जीवन में क्या है, मेरा वचन बना रहना चाहिए, क्योंकि ये वचन ही क्या है, हमें परमेश्वर से जोड़ता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल लाने का क्या अर्थ है? फल लाने का अर्थ है तुम जब अपने जीवन को क्या है, प्रभु के लिए समर्पित करते हो, जब तुम सच में अपनी आत्मा को इस संसार के शैतान के अधिकारों से, बुराइयों से, बुरी युक्तियों से बचाकर सच में परमेश्वर की नजदीकी में रहते हो, तो तुम एक आत्मा का फल लेके आते हो। और यही फल क्या है, तुम में बना रहना चाहिए। और जैसे तुम प्रभु के द्वारा बचाए गए हो, क्योंकि प्रभु ने न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संसार के हर एक मनुष्य जाति के लिए अपने लहू को क्रूस पर बहाया है, तो जरूरी है कि आप भी क्या करें, प्रभु के उस वचन को जैसे आपने पाया, परमेश्वर के उस आशीष को जैसे आपने पाया, उस चंगाई को जैसे आपने पाया, आप और लोगों को भी बताएं। अगर वो प्रभु की ओर से ठहराए गए हैं, अगर उस आशीष को पाने के वो योग्य हैं, तो वो आशीष को पाएंगे। और अगर वो नहीं पाते हैं तो आप वहां पे निर्दोष होंगे। पर आपको जरूरी है कि आप प्रभु के उस वचन को, परमेश्वर के उस वचन को, उस आशीष को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें उनकी जरूरत हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तभी हम फलवंत होते हैं। अगर हम अपने आप में ही उस वचन को समेट के रखें, उन आशीषों को समेट के रखें, उन गवाहियों को समेट कर रखें, तो कौन जानने पाएगा कि हमारे जीवन में क्या कार्य हुआ है? कौन जानने पाएगा कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है और कैसे हमने अपने जीवन में एक उद्धार को पाया है, एक आशीष भरे जीवन को हमने पाया है। इसलिए हमें प्रभु में क्या है, आनंदित होना है और प्रभु में हमें मग्न होना है। और उस वचन को जो हमने पाया है उसे हमें उन भाई बहनों को भी जरूर बताना है जिन्हें उनकी जरूरत है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जहां कहीं तुम जाते हो प्रभु के नाम से हर एक को क्या है, आशीषित करो। अगर वो इस योग्य हो कि वो प्रभु की उस आशीष को पा जाए तो उसका कल्याण होगा, और अगर वो उस योग्य ना हो तो परमेश्वर का वचन हमारे पास ही क्या है, लौट आएगा। पर हमें जरूरी है कि उस वचन को प्रचार करना है, उस आशीष को बताना है, तभी हम क्या है, फलवंत होंगे। और जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब बातें तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में क्या है, बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें बहुत आशीषें दी हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे जीवनों में होना जरूरी है। क्योंकि इस प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें क्या है, क्षमा दी है। इस प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और उस प्रेम के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया, ताकि हम क्या है, जीवन पाएं प्रभु में, और अनंत का जीवन पाएं, आनंद का जीवन पाएं।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वो मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु के गवाह हैं और हमारे जीवनों में जो प्रभु की आशीषें हैं, प्रभु की बरकतें हैं, प्रभु की चंगाई है, वो सब क्या है, वो इस बात के गवाह हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। और जो विश्वास में बना रहता है, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहता है, वो प्रभु की ओर से आशीषित होगा। इसलिए प्रभु के वचन में बने रहिए, क्योंकि सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है। आमेन।